जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टैटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 12th के रिगार्डिंग गुजरात बोर्ड के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी का दोस्तों हम अभ्यास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों एक्सरसाइज यानी कि स्वाध्याय 1.3 तक के प्रश्नों का दोस्तों हमने अभ्यास किया। तो स्वाध्याय 1.3 में दोस्तों प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक के प्रश्न जैसे कि हम अभ्यास कर चुके हैं। अब दोस्तों इसके आगे के प्रश्नों का दोस्तों आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 से दोस्तों आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम आज सीखेंगे। हाँ तो दोस्तों स्वाध्याय 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दर्शाया हुआ है उसे सीखते हैं। एक पुल को नष्ट करने हेतु दो हवाई जहाज से बम फेंकते हैं। प्रथम हवाई जहाज द्वारा फेंका गया बम पुल का सही निशाना ले उसकी संभावना 0.9 है, और दूसरे हवाई जहाज द्वारा फेंका गया बम पुल का सही निशाना ले उसकी संभावना 0.7 है। तो दोनों हवाई जहाज द्वारा फेंके गए एक एक बम पुल का सही निशाना ले उसकी संभावना 0.63 है। यदि एक भी बम पुल पर गिरे तो पुल नष्ट हो जाता है, तो उस पुल नष्ट हो जाए उस घटना की संभावना का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पुल का विनाश करना है, पुल को नष्ट करना है, तोड़ना है, तो उसके लिए हवाई जहाज से दो बम फेंके जा रहे हैं। तो प्रथम हवाई जहाज द्वारा फेंका गया बम पुल का सही निशाना ले उसे घटना ए कहें तो 0.9 दिया हुआ है। दूसरे हवाई जहाज द्वारा फेंका गया बम पुल का सही निशाना ले उसकी संभावना 0.7 है, यानी घटना बी है। दोनों हवाई जहाज द्वारा फेंके गए एक एक बम पुल का सही निशाना ले, दोनों हवाई जहाज द्वारा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी हो गया बराबर 0.63 है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत कहा क्या है कि यदि एक भी बम पुल पर गिरता है तो पुल का विनाश हो जाता है। तो डेट मीन्स एक बम भी गिरता है तो पुल का काम तमाम हो जा रहा है। तो डेट मीन्स ए यूनियन बी यहाँ पर लगेगा। तो पुल नष्ट हो जाए तो उस घटना की संभावना का मान दोस्तों हमें ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। हाँ तो दोस्तों इसका पहले सोल्यूशन बनेगा, प्रथम बम पुल का सही निशाना ले तब उसे घटना ए कहा जाए, इसलिए पी ऑफ ए बराबर 0.9 होगा। द्वितीय बम पुल का सही निशाना ले तब तो उसे घटना बी कहा जाए, यानी पी ऑफ बी बराबर 0.7 हो जाएगा। दोनों हवाई जहाज में से फेंके गए बम पुल का सही निशाना ले उसे तब ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर दोस्तों हो जाएगा 0.63। यदि एक भी बम पुल पर गिरता है तो पुल नष्ट हो जाता है, बराबर क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। तो दोस्तों ए यूनियन बी का दोस्तों सूत्र क्या हो जाएगा, तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 0.9 प्लस 0.7 माइनस 0.63। तो 0.9 प्लस 0.7 बराबर 1.6 माइनस घटाने पर दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा 0.97। इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस प्रश्न को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसका सॉल्यूशन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको सॉल्व किया गया। ओके दोस्तों, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 36 गुजरात बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों क्या क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों क्या कहा हुआ कि एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आने वाला युवक पिज्जा का ऑर्डर दे, उसकी संभावना 0.63 है। व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर दे, उसकी संभावना 0.54 है। युवक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स में से कम एक ऑर्डर दे, उसकी संभावना 0.88 है। तो किसी दिन डिनर हेतु आया युवक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक में से एक ही वस्तु का ऑर्डर दे, उसकी घटना की संभावना का मान दोस्तों हमें ज्ञात करना है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आया हुआ युवक पहले तो पिज्जा का ऑर्डर दे रहा है, तो पिज्जा का ऑर्डर दे मीन्स घटना ए बन रही है। वह कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे रहा है तो डेट मीन्स घटना कौन सी बन रही है दोस्तों, बी बन रही है। युवक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक में से कम एक ऑर्डर दे, तो दोस्तों यहाँ पर कम से कम शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा। तो उसकी संभावना 0.88 बताई गई है। तो किसी दिन डिनर हेतु आया हुआ युवक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स में से एक ही वस्तु का दोस्तों ऑर्डर दे, तो उस घटना की संभावना का मान क्या होने वाला है, यानी कि जब वह अब यहाँ पर एक ही वस्तु का ऑर्डर, तो डेट मीन्स जब वह युवक पिज्जा खाता हो तो कोल्ड ड्रिंक्स ना पीता हो, और जब वह कोल्ड ड्रिंक्स पीता हो दोस्तों तो वह पिज्जा ना खाता हो। तो उस कंडीशन में तो ए माइनस बी और बी माइनस ए ज्ञात करना, यानी कि एक दूसरे की अंतर घटना दोस्तों यहाँ पर क्या करनी है, हमें प्राप्त करनी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3।
सबसे पहले तो व्यक्ति पिज्जा का ऑर्डर दे उसे घटना ए कहा जाए, इसलिए पी आप है बराबर 0.63 हो जाएगा दोस्तों। व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर दे उसे घटना बी कहें, इसलिए पी आप बी बराबर 0.54 हो जाएगा दोस्तों। व्यक्ति पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक दोनों में से कम एक ऑर्डर करे, कम से कम शब्द का इस्तेमाल किया हुआ दोस्तों, इसलिए पी ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा 0.88 हो जाएगा दोस्तों। अब इसी तरह से जो है आगे कहा क्या है इसमें दोस्तों, तो उसको हम सोल्व करते हैं जैसे कि यहाँ सोल्व किया हुआ है। आगे समझते हैं कि डिनर हेतु आया युवक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स में से एक ही वस्तु का ऑर्डर दे। तो जब व्यक्ति पिज्जा खाता हो तब वह कोल्ड ड्रिंक्स ना पीता हो, जब कोल्ड ड्रिंक्स पीता हो तब वह पिज्जा ना खाता हो। तो डेट मीन्स पी ए माइनस बी हो जाएगा प्लस पी बी माइनस ए हो जाएगा। तो इससे बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी आप है माइनस पी इंटरसेक्शन बी। अब पी आप बी माइनस ए है तो पी आप बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पी आप है पी आप बी पी यूनियन बी का मान हमारे पास है, हमारे पास किसका मान नहीं है, तो हमारे पास दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी का मान नहीं है, तो उस मान को हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए पी इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, तो पी ए यूनियन बी बराबर पी आप है प्लस पी आप बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। इसलिए पी यूनियन बी की वैल्यू दोस्तों जैसे 0.88 है। अब पी आप है का मान जो है 0.63 है, पी आप बी का मान 0.54 है और पी इंटरसेक्शन बी का मान हमें दोस्तों ज्ञात करना। अब ये मान इधर ट्रांसफर कर देंगे तो पी इंटरसेक्शन बी बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.63 प्लस 0.54 बराबर 1.17 माइनस 0.88। तो दोस्तों कितना आंसर आ जाएगा 0.29। इसका क्या हो जाएगा, पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इंटरसेक्शन बी कैसे आया दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद यहाँ पर वैल्यू आपको पुट करनी है, जहां पर इंटरसेक्शन बी है दोस्तों वहां पर 0.29 आप पुट कर देंगे। तो 0.63 में से 0.29 आप माइनस करेंगे 0.34 हो जाएगा। और उसी तरह से पी आप बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, तो 0.54 में से 0.29 आप माइनस करेंगे तो 0. कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। दोनों को आप प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों 0.59। इसका क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के जो दो क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आप स्किप करके इसको लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ये भी सॉल्यूशन इस तरह से दोस्तों क्या होगा आपका बनेगा। इस तरह से इसको भी क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। इसके आगे के सेशन में आगे के प्रश्न जो है उनको हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक जो है दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो मेरे YouTube चैनल दोस्तों स्टडी विद रवि सर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ सेशन कंप्लीट करते हैं। जय हिंद जय भारत।